हेलो, नमस्कार, जय हिंद। सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि युवाओं का जो आपकी अग्निपथ योजना थी, यानी टूर ऑफ ड्यूटी की जो एज क्राइटेरिया रखी गई थी, इस पे काफ़ी मशक्क़त करने के बाद बच्चों को, जो कि काफ़ी आप देखे होंगे, कल से मैं भी अपने चैनल पर चलाया हूँ। कल से लेकर के परसों से लेकर के कल तक बहुत सारे युवाओं ने सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का काम किया। हालांकि इलीगल है, लीगल तरीक़ों से यदि बच्चों काम करें, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि लीगल तरीके से आप लोग काम कीजिए और दिमाग और बुद्धि से काम लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यदि आप सरकार की संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं तो आप लाइट में ला करके और अपनी जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर केस दायर होगी। केस दायर होने के बाद आपको, या आप क्या फ़ौज में जाएंगे या इधर ही आपको चक्कर काटना पड़ जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि शांतिपूर्ण ढंग से आप अपना जो भी बातों है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। चलिए आज मैं बताता हूं, अग्निपथ स्कीम में जो 17.5 से 21 साल की एज को रखा गया था, उस क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया है। बच्चों की मेहनत रंग लाई है। बच्चों काफ़ी मेहनत 2 दिनों से किए, जो कि मेहनत इनका रंग लाई है, जो कि कल रात में जनरल अनिल पुरी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने प्रेस रिलीज़ किया है, जिसमें अनिल पुरी जी का कहना है कि उनकी मतलब बातों से लगी कि जितने भी एकेडमी संचालक हैं उनके द्वारा ये आंदोलन कराया जा रहा है। मतलब उनकी बातों से यह लग रही थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी युवा साथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि जो भी सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति इसको आज पहुंचाने का काम न करे, क्योंकि सरकार तक बात हम लोग का रखना काम है। आप रखिए, सरकार यदि नहीं मानती है तो आगे अपनी कदम उठाई जाएगी। आप देखिए, इसमें बात करते हैं कि क्या लिखा है प्रेस रिलीज में, एक्सटेंशन ऑफ एंट्री एज अग्निपथ स्कीम, यानी अग्निपथ स्कीम में आपको एज में क्या है, एक्सटेंशन किया, बढ़ाया गया है। इसमें लिखा गया है कि कॉन्सिक्यूशन टू द commencement of the Agnipath scheme, the entry age for all new recruit in the armed force has been fixed 17.5 से 21 ईयर्स एज। यानी आपको बताया जा रहा है कि अग्निपथ स्कीम में 17.5 से 21 साल की एज क्राइटेरिया रखी गई थी। कोग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट इट has not been possible to undertake the requirement during the last 2 years, the government has decided that on time waivers shall be granted for the proposed requirement cycle for 2022। इनका कहना है कि लास्ट 2 ईयर से कोविड की वजह से वैकेंसियाँ नहीं आई है, इसको देखते हुए हम 2 ईयर्स अग्निपथ स्कीम में और बच्चों को दे रहे हैं। ये उनको पहले सोचना चाहिए था कि हम इस स्कीम को ला रहे हैं तो इसमें क्या करना है, 2 ईयर से वैकेंसी नहीं आई है। आगे लिखते हैं कि अकॉर्डिंगली द अपर द लिमिट ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ अग्निपथ स्कीम 2022 इंक्रीज टू 23 ईयर्स, मतलब इसको बढ़ा करके 23 साल कर दिया गया है। तो आप सभी बच्चों, मैं बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे प्यारे साथी दोस्त हैं, सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आर्मी का सी एग्ज़ाम यानी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जिनका है, मैं अभी भी उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप निराश होकर न बैठें, आप अपनी मांगों को, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने भी साथी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारियां 2 सालों से किए हैं, जिनकी फिजिकल मेडिकल सारी चीज़ कंप्लीट हुई है, एयरफोर्स की एनरोलमेंट की बच्चे हैं, सभी को मैं आज बताना चाहता हूं कि आपको मैं विश्वास के साथ विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से याचिका दायर करें। हम लोग जितने भी जो होगा आप लोगों के साथ हैं। मैं आपको बराबर कहता हूं कि महादेव डिफेंस अड्डा एक ऐसा चैनल है जो आपको सटीक और सही जानकारियाँ
सबसे पहले पहुंचाता है और हौसलों को बुलंद करने की हिम्मत प्रदान करता है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि लोगों को डीमोटिवेट करने की काम किया जाता है हमारी चैनल के माध्यम से। आप देखे होंगे अभी जो मैं बता रहा हूँ अभी तक किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं बताई गई है कि आपकी क्या है, नहीं है, कैसे है। ये हमारे पास जैसे ही कोई भी सूत्रों के मुताबिक भी जानकारी आती है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई रिलीज होती है या कहीं से भी कोई सोर्स के माध्यम से यदि हमारे पास आती है खबरें, तो मैं आप तक सबसे पहले विश्वास दिलाना चाहूँगा कि सबसे पहले आप तक रखने का काम मैं करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सी एग्ज़ाम यानी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम आरबी का आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप याचिका दायर करें। अभी तो सुप्रीम कोर्ट बंद चल रही है, 1 जुलाई से आपकी रेगुलर हो जाएगी, तो आप 1 जुलाई को याचिका दायर करें और उसके बाद अपनी मांगों को रखें। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ 110% की आपकी सी एग्ज़ाम होगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप शांतिपूर्ण तरीके से बस एक ही मसला है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट को पकड़िए और उसके बाद आपको वहाँ से फिक्स 110%। मुझे एक लॉयर से बात भी हुई जो कि सैनिक का केस को वह लड़ते हैं और क्या नाम बहुत बार जो है सो अपनी उस लॉयर में बहुत ऐसा खासियत है जो कि उन्होंने मुझे बहुत ढंगों से समझाया, जो कि मैं कंसर्न करते हुए आपको यहाँ तक लाया हूँ। जो कि मुझे यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन बच्चों को क्या है कि याचिका दायर यदि करते हैं तो इनको 1 से 2 महीने के अंदर इनकी क्या है कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कराई जाएगी और सरकार को यह मानना पड़ेगा। इसलिए आप कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट के खटखटाएं और जाएं और वहां याचिका दायर करें। 1 से 2 महीने के अंदर आपकी मैं विश्वास दिलाता हूं कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी। अब रही एयरफोर्स की इनरोलमेंट, एयरफोर्स का भी बच्चे साथ में मिल करके दोनों बच्चे अपनी मांगों को रखें। एयरफोर्स का भी इनरोलमेंट होगी, क्योंकि जिस समय आपकी वैकेंसी हुई थी, जिस समय आप इनरोलमेंट दिए थे, उस समय आपको इस प्रक्रिया को नहीं बताया गया था, आपके सामने रूबरू नहीं कराया गया था। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा को खटखटाएं और लोकतांत्रिक तरीके से कार्य को करें। आपकी जो भी है मांगे को पूरी की जाएगी। अब आपको घबराने की ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से भेजें या अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।